मेहर वाले इंसिडेंट पर लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा है शहजादी पर। आज भी उसके व्लॉग के नीचे इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए डिस्कस करेंगे उन कमेंट्स को, साथ साथ इसके व्लॉग में जो हरकतें करी हैं बच्चों वाली उस सब को भी रिव्यू करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए पहले शुरुआत कमेंट से ही करते हैं। ये कमेंट जो आपके स्क्रीन पर है, कमेंट किया है, मेहर की सच्चाई बता दी, अब अपनी लव स्टोरी का सच तो बताओ। कन्फ्यूज़न है क्या? कौन सी वाली लव स्टोरी बताऊं? एक काम करो, सब बता दो। जो लड़का मौधा में था पहले, फिर जो भोपाल में था, फिर मुंबई में आकर जो थे, और फिर गुटखा किंग वाली भी बता दो। तो भैया लोगों का गुस्सा अभी भी है कि किस तरह से एक छोटी बच्ची का इसने जो है शोषण किया, या उसको ऐसी पोजीशन पे लाके डाल दिया कि वो सोच भी नहीं सकती बच्ची कि उससे क्या कहलवाया जा रहा है और उसका क्या परिणाम है। और जैसे जैसे ये बड़ी होगी, अपने स्कूल संगी साथियों के साथ में बात करेगी और देखेगी, तो तब इसको पता लगेगा कि जिसको ये बहुत अच्छा समझ रही थी उसने उसके साथ में क्या कांड किया है। चलिए ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ 2 ही कमेंट लेंगे और उसके बाद में इसकी व्लॉग को रिव्यू करेंगे। और सेकंड कमेंट जो है अब आपकी स्क्रीन पर है। कमेंट किया इन्होंने, सबा का जहां है ये, मेहर का जहां नहीं है। जो उसकी लाइफ की स्टोरी बताने में लगी हो, अपनी लाइफ की स्टोरी क्यों नहीं बताती? शादी से पहले सबको धमकी देकर मनाया, वो बताओ। तुम्हारी वजह से एक इंसान की माँ मर गई, वो बताओ। ये भी पूछ रहे हैं सब्सक्राइबर, ये सब बताओ। घबराहट हो जाती है। और उसके बाद में उन्होंने कुछ गलत वर्ड लिखा है, हम नहीं पढ़ेंगे, वो आप ही पढ़ लीजिए। तो लोगों का गुस्सा आज तक भी शांत नहीं है और वो अभी भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि ये सब क्यों नहीं बताती। अच्छा, वैसे तो आपके पास में कोई भी कमेंट आ जाता है, आप उसके ऊपर जो चर्चा करने लग जाती हो कि भाई किसी ने इनसे पूछा है उसकी माँ के बारे में। अब लोग जो आपके ब्लॉग में इतना बार बार पूछ रहे हैं, एक बार तो बताओ ना, या तो हाँ कहो या ना कहो, या बोलो कि ये सब चीज़ें झूठ है। एक बार बोलो तो सही। इतनी आवाज़ें मौधा से आएंगी कि आपको पता लग जाएगा कि झूठ क्या सच। चलिए बात करते हैं व्लॉग के स्टार्टिंग में वो लंबा चौड़ा एक लेक्चर के साथ में उसने सारा रैप अप कर दिया कि किस तरह से तैयार हुए, लेट हो गए, भाई ने जो है गुस्सा कर दिया। भाई तुम जब जो रात भर जगोगे और रात के 12 बजे तक शॉपिंग करोगे तो उसके बाद में सुबह उठने का तो यही हाल होना है ना। तो आपने एक नॉर्मल डे की तरह जो है आराम से उठे हो, और उठने के बाद में फिर लेट होना ही होना था। और उसके बाद में फिर वहाँ निकल पड़े। बाद में फूड कोर्ट पड़ा, फूड कोर्ट में खाना पीना खाया, प्लस उसके साथ में बहुत सारे फोटोग्राफ करवाए। बंगलो आ गए, बंगलो में रूम बट गए, खाना पीना हो गया। तो एक लंबी सांस में, एक सांस में उसने सारा व्लॉगिंग अपनी जो है कंप्लीट कर ली कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसके बाद में उसका सफ़र हुआ शुरू उस बंगलो की एक्टिविटी का। अब कम से कम वो जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा तो अपनी हेल्थ को देखते हुए अपनी जो रागी वाली ब्रेड ले आई है, तुम क्या लेकर आई हो? यहाँ पे आके बस वही ड्रामा करना है, या भी छुप के सारी चीज़ें खा लेनी है। जैसे कि यहाँ पे भी आपने चाय पी है, चाय बड़ी मज़ेदार है। चाय जो है रास्ते में भी पी थी, तो वो हाँ सब जो शुगर फ्री आपने चाय पी होगी। हाँ अभी ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना आप तो। और पता नहीं क्या बाथरूम से लगा हुआ, बाथरूम का टूर जो देने बैठ जाती है। वो बच्ची तो खैर नई है, उसने तो फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें बाहर की देखी हैं और घूम रही है, वो एंजॉय भी कर रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश भी दिखाई दे रही है, हर चीज़ में पार्ट भी ले रही है। सच पूछो तो ये बात करेंगे कि हम जो बच्चे का ये पहला टूर है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि वो जो बच्ची गई है उसके लिए पहला टूर है, क्योंकि वो इस उम्र में आके पहली बार ये सब चीज़ें देख रही है और उसको प्रॉपर एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। अब इसको क्रिकेट का बिल्कुल भी शौक नहीं है, तो उसके बाद में कहते हैं कि IPL पता नहीं क्यों आते हैं सब लोग जो इसको बैठकर देखने लगते हैं। भाई पूरा कंट्री इसको देखता है। भाई जो लोग शौक है जिनका, तो उनको आप कैसे मना कर सकते हो? जैसे आपका शौक जो है ना खाना पीना और शॉपिंग है, तो क्या ये लोग देखेंगे? जैसे आपके व्लॉग देखते हैं तो यही तो कहते हैं कि आप सिर्फ शॉपिंग दिखाते रहते हो, खाना खाते रहते हो, हर समय खाना। तो इसलिए उनको उनका शौक़ पूरा करने दो। तुम्हारे घर में भी तो 3-4 मेंबर हैं जो कि सारे मैच देखते हैं, तो क्या आप उनको घर से बाहर निकाल दोगे क्या? तो इसके बाद में शुरू होता है चैलेंजों का सिलसिला। जो ओल्ड आर्मी है उनके ऊपर जो डरावना म्यूजिक बजाकर उनके ऊपर डराने के लिए प्लान किया है इन लोगों ने। और उसके लिए एक फ़ोन जो है वहाँ जाके रख देते हैं, उनको बातों में लगा लेते हैं, कच्चा पापड़ और पक्का पापड़ की बात में लगा देते हैं, और उसके बाद वहाँ फ़ोन रख कर आ जाते हैं। और उसके बाद में फ़ोन की जब बेल बजती है तो वो डर जाते हैं
और डर जाते तो फिर ऐसे हक्के बक्के होके वहाँ पे आ जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे फ़ोन पड़ा हुआ है, वो फ़ोन देख भी लेते हैं। तो उसके बाद में भी, लेकिन जो अम्मी हैं वो ज़्यादा डर गई हैं भैया। उनको लगा कि पता नहीं ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, कैसे आ रही है रात में। और उसके बाद में जो भोपाल वाली खाला है, ये मतलब बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। ये आपको हंसते हुए ही दिखाई देगी, लेकिन कनिंग बहुत है। सारा का सारा थुप्पा किस पे रख रही है? जो सबसे छोटी बच्ची है, जो जिससे सोचा भी नहीं जा सकता कि वो ऐसी हरकत कर सकती है। पता नहीं क्यों इन सब लोगों के मन में उसके लिए हेट है। वैसे तो कल तो जब वो व्लॉग बना रहे थे तो बड़े माँ बन रहे थे उसकी, कि भैया इतनी सारी माएँ हैं उनकी। तो माएँ ऐसी होती हैं कि अपने बच्चों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाएं, वो भी ऐसे बच्चे के ऊपर। और बच्चे भी तो है ना, उनकी माएँ नहीं हो क्या? उन पे भी थोड़ा बहुत शक कर लिया होता। और जो इन बच्चों की सबकी दादी है, उसको उसके ऊपर शक क्यों नहीं किया कि उसने ये वाला प्रैंक किया होगा, ये वाला हमारे से मजाक किया होगा? हद है भाई कनिंग होने की। और ये इस बात की कि भाई अपनापन और परायापन, वो जो है पराई बच्ची है, बाकी सब हमारे। और हरकत तो देखो इसकी, उसको कह रही है कि तेरे को अब्बा की कसम है। खाला जी आपको भी सारे कांड पता हैं, एक आध कसम दिला के जो सामने जो बैठे हैं ना दोनों, इनसे भी पूछ लो कि इन्होंने क्या क्या कांड किए हैं। और इसके बाद में ये बड़ी भी जो शहजादी जो है, ये आ जाती है प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए। और फिर दोबारा से वो मॉइस्चराइजर का राग गा रही है कि भी ये इसको पहले ऐसे टेस्ट करके देखो, फिर बाद में ऐसे टेस्ट करके देखो। ये भी बताया बाद में कि अगर इसको लगाते हैं प्रॉपर तरीके से तो 48 आवर तक आपकी स्किन जो मॉइस्चराइज रहती है। तो आप ये तो बता दीजिए आपने कब लगाया था? ये 48 आवर से पहले लगाया था या नहीं लगाया था? और आप कह भी रही हो कि मैं तो यही यूज़ करती हूँ। अब प्रोडक्ट प्रमोशन में भी झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ गई है। बिना इस झूठ के ये प्रोडक्ट जो है प्रमोशन नहीं हो सकता। पता नहीं कैसे कंपनी वाले हैं, ऐसे लोगों को इस तरह के प्रोडक्ट जो है प्रमोशन के लिए दे देते हैं, जो खुद ही उस प्रोडक्ट की धज्जियाँ उड़ा के रख देते हैं। अब आप ही बताइए, तो अगर ये लगातार यूज़ करती है तो फिर जो इसका मॉइस्चर मीटर है वो रेड कैसे आ रहा है? और अब सब लोगों का खाना चल रहा है डाइनिंग टेबल पे, तो सबकी पोल खोलने पे लगे हुए हैं डी दादा कि देख लो ये सब डाइटिंग वाले हैं और कितना भर भर के और क्या क्या खा रहे हैं। मीठा भी खा रहे हैं, आम भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, नॉन वेज भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। क्योंकि वो भी रात दिन इनके ड्रामे देखता रहता है ना, कभी डाइटिंग नहीं, कभी खाना है, कभी नहीं खाना है। और बाकी की पोल जो है निकू खोल रहा है, क्योंकि ये वाला जो बंगला है ना, ये इसी टाइप का है। यहाँ आप अपना सामान वामान सारा मंगा सकते हैं, किचन मिलेगी आपको और किचन में कुक मिलेंगे। अब आपको ये उन्हें ऑर्डर देना है, उसके हिसाब से वो लोग आपको ये सब बना कर देंगे। तो यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट जो है ना, वो उसका हिसाब किताब नहीं है, होटल वाला हिसाब किताब नहीं है, ये थोड़ा कस्टमाइज। अभी भी कैमरा उठा के ये नहीं देखती कि इस कैमरे में क्या एंगल आ रहा है और क्या शूट कर रही है। वो फनी वहाँ ऊपर से उतरता हुआ आ रहा है और अपने शॉर्ट्स के जो टाइट करके आ रहा है रोप। ऐसे सीन इसको डालना बहुत अच्छा लगता है, ऑकवर्ड लगता है भाई। ये सब चीज़ें कॉमन है, लेकिन आप इसको दिखाएंगे तो बहुत ऑकवर्ड लगता है। हमेशा इसको तो अपने कंटेंट की जो चिंता होती रहती है, इसलिए कह रही है कि चैलेंज तो मैं बहुत सारी करना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई चैलेंज समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम वहाँ से चलने से पहले तो ये क्या आई थी, हमने बहुत सारे चैलेंज और गेम्स जो सोच लिए हैं जो हम वहाँ जाके करने वाले हैं। तुम चाहो तो खाने का चैलेंज कर लो, कौन ज़्यादा खाएगा, और इसमें डेफिनेटली तुमको ही विनिंग मिलेगी, क्योंकि और जितने भी चैलेंज होंगे तुम जीतने वाले तो हो नहीं हो। देखिए बारी आती है कि जो चैलेंज जो डिसाइड किया है उसके ऊपर क्या इनाम दिया जाए। तो वो 2000 रुपये का इनाम रखना चाह रही है कि भाई 2000 रुपये का इनाम जो विनर होगा। और उसके ऊपर वो झगड़ा कर रहा है कि नहीं क्या है 2000 रुपये, 500 रुपये, क्या बात कर रही हो, इन सब पे लौटा दोगी कैसे? ये पैसे तो मेहनत के हैं, ये सिर्फ मेरे लिए हैं। मैं अपने दोस्तों पर लुटा सकता हूँ, अपने घर पे लुटा सकता हूँ, अपने ऊपर लुटा सकता हूँ, नहीं, लेकिन और किसी पे नहीं। तो इसलिए जो ना 500 रुपये का रहेगा, 500 रुपये से ज़्यादा का नहीं रहेगा। अब कद्दू पद्दू ये सब हो गया और पूरा कॉन्टेस्ट उन्होंने कर लिया और आखिर में जो विनर निकले वो दोनों ही निकले, जनाब और मैडम। भाई यहाँ तो पूरा मेकअप के साथ में, इतनी डार्क लिपस्टिक के साथ में मैडम जो बिल्कुल सामने आई है। लगता है आज जितने भी कमेंट किए हैं ना, उन सबको कमेंट को आज ही पीछे छोड़ देंगी। आज जो है 10 दिन की लिपस्टिक एक साथ लगाकर डार्क करके और सीधे सामने आ गई हैं। अगर नंबर्स के टर्म्स में बात किया जाए तो जनाब जीते हैं, लेकिन अगर किस तरह से उसने अच्छे तरीके से कंपटीशन को खेला तो वो मैडम है। तो मैडम और ये दोनों भाई विनर होने चाहिए थे। केक कटिंग के बाद में हो रहा है डिनर, और डिनर जो हो रहा है उसमें फिर अब बिरयानी वगैरह ये सब है। और वो 4 रसगुल्ले लेकर आ गया छोटे छोटे से, तो कह रही मैं नहीं खाऊंगी इसे, मैं नहीं खाऊंगी। सामने जो इतनी भर कर बिरयानी रखी हुई है, वो बिरयानी में
भैया वेजिटेबल भी नहीं होगा, घी भी नहीं होगा और नॉन वेज तो होगा ही नहीं, सिर्फ चावल ही चावल है। और हो सकता है चावल की भी फ़ोटो लगा, चावल के साथ में जो पड़ा हुआ है उसमें गोश्त पड़ा हुआ है उसकी भी फ़ोटो लगा दी हो। एकदम हेल्दी फूड है, एकदम हेल्दी फूड खा रही है, इसलिए रसगुल्ले बिल्कुल नहीं खाएंगी। वैसे तो प्यारा सा डॉगी है लेकिन उसके पास जाने से भी डर रही है भैया, बच्चों से भी बच्ची बनकर दिखाती है। पता नहीं इसे क्या क्या किन किन चीज़ों से डर लगता है इसको। अगर इसके अपने ही बच्चे होते और वो उससे डर रहे होते, कुत्ते से डर रहे होते, तो ये खुद क्या करती। और उसके बाद में चैलेंज का सिलसिला शुरू होता है और अब की बार जो चैलेंज का सिलसिला है वो गुब्बारे फोड़ने का है। अब गुब्बारा बैठ कर फोड़ने हैं। अब भाई देखो जना कितनी बुरी तरह से लुढ़क गई, अपना वजन कहाँ संभाला जाएगा और नीचे बैठेगी और फिर उठेगी तो जो हाल होना, तो वो पूरी तरीके से लेट और आंखें ऊपर आसमान की तरफ तारे देख रही है। अब इस कंपटीशन में उसने किसी को ही विनर बनाया हो, लेकिन वो जो लड़की है मेहर है, उसने इतनी शिद्दत के साथ में ये वाला किया है। उसने, मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा बैलून्स जो ना उसी ने फोड़े हैं। अब पिज़्ज़ा का क्या है, उसका तो बॉडी इतनी बड़ी है, अब वो लेट रही है एक तरह से, कभी इधर लेट रही है कभी इधर लेट रही है, तो फिर फूट ही जाएगा ना वो जो बैलून है। कई लोगों ने भी उसके व्लॉग के नीचे कमेंट किया है कि उसमें मेहर जीती थी और आपने जो है उसको इनाम दे दिया दूसरों को। और अगला चैलेंज ना उठक बैठक लगाना, उसमें भी देखो कितना मुंह सूज गया है भाई। मैं तो ये लग रहा था कि अभी गिर जाएगी, अभी गिर जाएगी। हालत ऐसी होगी शायद जैसे उसे सांस नहीं आ रहा हो। फिर ऐसे में क्यों कंटिन्यू करते हैं? अगर मान लीजिए आपकी हेल्थ कंडीशन सही नहीं है तो ज़रूरी है कि इस तरह के इवेंट्स में आप पार्ट लो, कोई बात नहीं है, एज ए स्पोर्ट्समैन आप पार्ट लीजिए। लेकिन जब आपकी हेल्थ नहीं करी तो आप उससे अलग हट जाइए। लेकिन वो भी उसको चढ़ा रहा है कि तेरे को मेरी कसम है, तेरे को मेरा नाम रखना है, तू मेरा नाम मत डुबो देना, आज जीत के दिखाना है, आज तक कभी जीती नहीं है, आज तेरे को जीतना ही पड़ेगा। और यही सब सेंटेंसेस की वजह से उसने इतनी देर तक किया, वरना वो कभी की आउट हो जाती। और ऐसे में ना जो लोग कार्डिक की प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये तो भाग सकती है ना दौड़ सकती है, इतना ज़्यादा करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं था और एक तरह से गलत एफर्ट और गलत तरीके से किया गया। अब इस कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर भी वो जो मेहर लड़की है वो ईमानदारी से कर रही थी, और जबकि जिसको जिताने की बात कर रहे हैं कि पिज़्ज़ा, यस, इसका स्टेमिना को दाद देनी पड़ेगी। इतना भारी वजन होते हुए भी उसने इतनी देर तक जो है कंपटीशन में बनी रही और लगातार करती रही। लेकिन उसके साथ क्या था, वो पूरी बैठती ही नहीं थी। अगर इनफैक्ट वो पूरी तरह से बैठती, हर बार बैठ कर उठती, तो डेफिनेटली उसको जीतने में बड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि बैठ कर उठना इतने वेट के साथ में बहुत बार बार करना दिक्कत होती है। लास्ट में अवार्ड सेरेमनी भी होगी और जिसके जो पैसे थे वो बांट दिए गए, छोड़कर सिर्फ भैया और भाभी को। ये कुछ भी कह लो, वो मंडली से बाहर है इनकी। लास्ट चैलेंज हो जाता है, वो पूल के अंदर होता है कि कितनी देर तक सांस रोक के आप जो है नीचे कर सकते हैं। उसमें तो भाई आपको पता ही है, सबसे पहले तो वही आउट हुई, यानी कि शहजादी आउट हुई। उसके बस की नहीं है ये सब करना। पहले भी वो 4 बार कोशिश कर चुकी थी और पानी के अंदर जाती और ऊपर उठ जाती थी। इसमें सिर्फ मुश्किल से फ्रैक्शन और सेकंड किससे नान है वो जो हार गया, और इस तरह से जो है सारा जीत गई। चलिए अब खेल तमाशे उस व्लॉग के लिए तो इसने ख़त्म कर लिए, अब अगले व्लॉग के लिए शुरू होगा। भैया मानना चाहिए कि एफर्ट तो करती है ये उन सब लोगों की तरह नहीं है कि बस आने जाने का व्लॉग बना दिया और बस उठने बैठने का व्लॉग बना दिया। कम से कम कुछ एफर्ट तो लगाती है। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।